ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर मुख्यमंत्री सलाहकार समूह ने बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सीएम ने कहा कि दिसंबर में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए प्रदेश सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसे हासिल करने के लिए समिट से पहले लगभग 25,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पहाड़ों में रोजगार के साधन बढ़ने से पलायन भी रुकेगा। इसके अलावा राज्य में उद्योग लगाने वालों के लिए कई विभागों से अनुमति की फाइल रुकेगी नहीं। सीएम ने कहा कि निवेशकों को सभी अनुमतियां देने के लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी। 2.5 लाख करोड़ के एमओयू हमारे हों ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछला जो इन्वेस्टर समिट हुआ था उससे जस्ट दुगना जो है अभी लक्ष्य निर्धारित किया है और उस दिशा में हमको जिस प्रकार का एक वातावरण तैयार हुआ है उत्साहजनक है और लोग आना चाहते हैं। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बसंत कुमार ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माला, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल, अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी, धारचूला विधायक हरीश धामी समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद कांग्रेस प्रत्याशी संघ कांग्रेसियों ने शहर भर में शक्ति प्रदर्शन कर ऐतिहासिक नुमाइश मैदान में नामांकन जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कांग्रेस ने पार्टी के पक्ष में 5 सितंबर को मतदान के लिए भारी वोटिंग करने की अपील की। वहीं दूसरी ओर यूकेडी से अर्जुन देव ने भी नामांकन के आखिरी दिन अपना पर्चा दाखिल किया। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए बागेश्वर के उपचुनाव में जनता से इन दोनों पार्टियों को सबक सिखाने की बात कही। जो सदन में बेहतर नेतृत्व देना चाहिए, यह अपेक्षा हमेशा बागेश्वर विधानसभा में सबकी रही है और इसी अपेक्षा के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा है। और हम बागेश्वर विधानसभा के बेहतर भविष्य के लिए, बागेश्वर विधानसभा के अच्छे नेतृत्व के लिए आगे इस चुनाव मैदान में आए हैं। क्योंकि लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विरासतन कोई चीज़ नहीं दी जा सकती है, इसलिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र सबका अधिकार है। बदलेगा, हालात ही ऐसे हैं। बीजेपी के कुशासन से लोग परेशान हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, बच्चे बेरोजगार घरों में बैठे हैं। आखिर कब तक लोग लोहानी बातें सुनेंगे? 16 साल से एक ही परिवार इस बागेश्वर में जीतते आ रहा है, लेकिन आज अस्पताल की हालत देख लीजिए। 6 डॉक्टर इस चुनाव से काफ़ी कुछ पहले यहाँ से हटाए गए, नए डॉक्टर्स आए नहीं हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है। महिला अस्पताल की दुर्दशा आप देख लीजिए, गंदगी चारों ओर बिखरी पड़ी है। तो ये कुशासन ही हम कहेंगे। जनपद विधानसभा की समस्त क्षेत्रीय जनता का अपार आशीर्वाद प्यार मेरे साथ जुड़ा है। मेरे साथ पूरे पार्टी के कार्यकर्ता कर्मठ रूप से तन मन धन से लगे हैं और मेरा मुख्य मुद्दा है कि इन दोनों सरकारें जो राष्ट्रीय सरकारों के नाम पर कहती हैं, राष्ट्रीय पार्टी के नाम पर सरकार बनाती हैं और उत्तराखंड को लूटने खसोटने का काम करती हैं, ऐसे सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम इस विधानसभा बागेश्वर विधानसभा से हम सभी उत्तराखंड वासी बागेश्वर जनपद के पूरी विधानसभा के लोग हम इनको सबक सिखाने का काम करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण कोटद्वार के गोविंद नगर स्थित गुरुद्वारा पहुंची, जहां उन्होंने माथा टेका और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने गुरुद्वारा के लंगर में पहुंचकर प्रसाद वितरण किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कोटद्वार की आपदा में गुरुद्वारा कमेटी की ओर से किए गए कार्यों की सराहना की और आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गुरुद्वारा कमेटी ने आपदा की इस मुश्किल घड़ी में आपदा पीड़ितों के लिए लगातार उनकी भोजन और रहने की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देहरादून के विकासनगर में लांघा रोड पर भूस्खलन की जद में आए जाखड़ गांव में गतिमान एसडीआरएफ के राहत और बचाव अभियान का कमांडेंट एसडीआरएफ मणिकांत मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। उन्होंने पूरे गांव का स्थलीय निरीक्षण कर एसडीआरएफ टीमों को जल्द से जल्द राहत और बचाव कार्यों को करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। नगर निगम बोर्ड की बैठक में दाखिल खारिज शुल्क में संशोधन कर दिया गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। समिति के दाखिल खारिज के लिए अब लोगों को आधा शुल्क देना पड़ेगा। यह संशोधन पार्षदों की मांग पर बोर्ड बैठक में किया गया है। आपको बताने की फरवरी में बोर्ड की बैठक में दाखिल खारिज शुल्क में स्टैंप ड्यूटी के शुल्क के आधार पर बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद लगातार नगर निगम में इसका विरोध हो रहा था। पार्षदों ने मांग उठाई कि राजधानी में दाखिल खारिज शुल्क में कटौती की जानी चाहिए, जिसके बाद नगर निगम ने सभी की सहमति के बाद संपत्तियों के दाखिल खारिज शुल्क को आधा कर दिया है। यानी अब जो व्यक्ति संपत्ति के दाखिल खारिज पर 2,000 रुपए खर्च करता था, उसे 1,000 रुपए खर्च करने होंगे। ये गत बोर्ड बैठक में ये निर्णय हुआ था कि जो हमारा म्यूटेशन शुल्क है उसका जो 150 रुपये की जो फीस काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है उसको रेशनलाइज करके बढ़ाया जाए। और बोर्ड की ही सहमति के अनुसार समिति का, पार्षदों की समिति का गठन करते हुए उन्हीं से प्रस्ताव जो है फाइनल प्राप्त करके उसको लागू किया गया था। वर्तमान में उसको लागू करने के पश्चात कई जगह से इस प्रकार का थोड़ा सा शिकायत आई है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है और इसके संबंध में इस बोर्ड बैठक में ये
शुल्क में 50% की जो है छूट देने का जो है प्रस्ताव हुआ है। पौड़ी जिले में बंदरों का आतंक कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ तक कि अब बंदरों के कारण लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। ताजा मामला पौड़ी के विकास खंड तमलाक गांव का है, जहां बंदरों के झुंड ने एक 80 वर्षीय महिला पर हमला करने का प्रयास किया, जिससे घबराकर महिला घर के अंदर भागी, लेकिन भागने के दौरान महिला अपने घर के आंगन पर ही गिर गई। इस दौरान उसकी मौत हो गई। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। सूचना मिलने पर राजस्व और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। मैं राजकुमार नेगी, सरपंच तमलाक। मैं वन फॉरेस्ट रिजर्व से ये कहना चाहता हूँ, आज हमारे गांव में तमलाक में एक बड़ी घटना घटी बंदरों के आतंक से। और बुजुर्ग महिला बंदरों को भगा रही थी और बंदरों ने उन पर हमला करके उनको नीचे गिरा दिया और महिला की मृत्यु हो गई। मौके पे तमलाक में गए तो मौके पे देखा कि मतलब वो सीढ़ियों में एक वृद्ध महिला थी और काफ़ी वृद्ध थी, तो मतलब वो सीढ़ियों से गिर के उसकी जीभ पे चोट लग गई, तो दांतों से शायद जीभ कट गई उसकी, तो उससे क्या है उसकी मौत हो गई। ऐसा किसी प्रकार का जंगली जानवर या किसी बंदर का कोई एक खरोच का निशान भी नहीं था। पौड़ी श्रीनगर रोड पर नेपाली मूल का एक युवक बेहोशी की हालत में पड़ा मिला, जिसे पुलिस ने आनंद फानंद में जिला अस्पताल पौड़ी में भर्ती कराया। यहां से चिकित्सकों ने युवक की नाजुक हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर श्रीनगर रेफर कर दिया, जिसके बाद श्रीनगर से उसे देहरादून जौलीग्रांट रेफर किया गया, लेकिन एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते वक्त ही युवक की मौत हो गई। सीओ सदर श्याम दत्त नौटियाल ने बताया कि मृतक युवक की पहचान 20 साल के मयंक के रूप में हुई है, जिसके पिता पौड़ी में ही सब्जी की दुकान पर काम करते हैं। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय पौड़ी में भेजा गया है। मेरे बालक था क्या मेरे पिक्चर हॉल के पास पड़ा मिला, रात 3 बजे किसी ने ला के हॉस्टल में हमें करा रखा था और यहाँ दिखाया, यहाँ डॉक्टर ने बोला यहाँ नहीं होगा, अब ये जाओ श्रीनगर। और श्रीनगर जाने के बाद श्रीनगर डॉक्टर ने बोला अब ये कहने बना ले जाओ और इसके इलाज कहीं नहीं है। एक प्रकरण आया है युवक की डेथ का, तो उसमें हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं और कॉल डिटेल भी देख रहे हैं और बाकी जो डेड बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। बाकी जो अन्य चीज़ें हैं वो पॉजिटिव डेथ पोस्टमार्टम बाद ही पता चल पाएगा। खबर अल्मोड़ा से है, जहां मदन मोहन उपाध्याय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय द्वाराहाट में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से संचालित पाठ्यक्रमों के ग्रीष्मकालीन सत्र के प्रवेश शुरू हो गए हैं, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के साथ कौशल विकास से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों को संचालित किया जा रहा है। महाविद्यालय के प्राचार्य DS कुंवर ने बताया कि सभी पाठ्यक्रमों में आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट से भरे जा रहे हैं। स्नातक स्तर पर जो है BA, BSc, BCom नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 2020 के तहत प्रथम सेमेस्टर BA प्रथम सेमेस्टर, MA प्रथम सेमेस्टर, MA MSc प्रथम सेमेस्टर, MCom प्रथम सेमेस्टर और MSW इत्यादि पाठ्यक्रम जो है डिप्लोमा कोर्स में पुरानी पद्धति के तहत 1 अगस्त 2023 से ऑनलाइन प्रवेश प्रारंभ है हमारे, और इसके अंतिम तिथि जो है 31 अगस्त 2023 है। देहरादून में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने नारी सशक्तिकरण थीम को लेकर हरियाली तीज मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर टिहरी के सांसद माला रानी राज्य लक्ष्मी शाह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की धर्मपत्नी गीता धामी सहित प्रदेश की नामचीन हस्तियों को हरियाली के प्रतीक पौधा देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें सच समझ कर आई महिलाओं ने नृत्य और गायन के माध्यम से शानदार प्रस्तुतियां दी। अपने बच्चों को कैसे अपने संस्कार अपनी संस्कृति से जोड़ें, मेरा मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम अगर आज हमारे बच्चे राह से भटकते हैं, कहीं न कहीं हमारे संस्कारों की कमी होती है। विशेषकर मैं मातृशक्ति से जहाँ भी दूरस्थ क्षेत्रों में मैं जाती हूँ, एक ही बात कहती हूँ, अगर आपके बच्चे कहीं भी बाहर भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आप उनकी मॉनिटरिंग जरूर करें, क्योंकि जब कुछ गलत हो जाता है उनकी दोस्ती कैसी होती क्या होती वो सब परिवार जब मॉनिटरिंग नहीं करता है उसके बाद में कहते हैं सरकार दोषी है जब कुछ गलत हो जाता है। मसूरी में भाद्रपद की संक्रांति पर नगरपालिका क्षेत्र में मुख्य शहर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भद्राज देवता के पौराणिक मंदिर में मेला आयोजित किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर भगवान बलराम के दर्शन किए और उनकी प्रतिमा पर दूध, दही, घी सहित रोड प्रसाद चढ़ाकर अपने परिवार की खुशहाली की कामना की। वहीं पशुधन की सुरक्षा की भी कामना की। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण और बलराम गौ रक्षा को लेकर भ्रमण पर यहाँ आए थे। सबसे पहले तो सभी को नमस्कार करता हूँ और बहुत ही अच्छा लगा। मतलब मैं पहले भी आया था यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो पब्लिक है वो बहुत अच्छी है, अच्छा रिस्पॉन्स देती है, कलाकार को उत्साह बढ़ाती है। भद्राज मंदिर समिति ने
भद्राज मंदिर के समीप एक गायों के रक्षा के लिए, गायों के संरक्षण के लिए गौशाला के निर्माण का निर्णय लिया है कि भद्राज मंदिर समीप एक यहाँ पर गौशाला का निर्माण करेगी। दूर दूर से लोग आते हैं, घी, दूध, मक्खन, रोट, हलवा लेकर के भगवान को चढ़ाते हैं और अपनी कामनाएं भगवान से कहते हैं, अपनी मनोकामनाएं भगवान से कह करके अपना भगवान का आशीर्वाद लेकर घर की ओर प्रस्थान करते हैं।